सुप्रभातम। मैं डॉक्टर अंजू रानी, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा, सेक्टर 12, गौतम बुद्ध नगर से आज आपके समक्ष महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में से विदाई नामक अंक को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो आपके पाठ्यक्रम में निहित है। प्रस्तुत करते हैं। प्रसंग चल रहा था यहाँ पर कि शकुंतला की विदाई की तैयारियां होने जा रही हैं। अनसुईया प्रियंवदा से कहती है कि तुम आम के वृक्ष पर लटकी हुई मौलश्री की माला को लो और मैं तब तक दूर्बा वगैरह घास जिनसे मंगल कामनाएं की जाती हैं, मंगल की वस्तुएं होती हैं, उनको स्थापित करती हैं। ऐसा कहकर अनसुईया निकल जाती है और तभी क्या होता है, नेपथ्य पर्दे के पीछे से होता है, पर्दे से आवाज आती है, गौतमी आदिश्यताम सारंग्रव मिश्रा शकुंतला नयनाय। हे गौतमी, आदिश्यताम आदेशित किया जाता है किस किस को? सारंग्रव और उसका दूसरा मित्र शारद्वत को क्या कहते हैं? शकुंतला नयनाय। नयनाय शकुंतला को ले जाने के लिए आवाज आती है पर्दे पीछे से, हे गौतमी, सारंग्रव और शारद्वत और प्रियम उसको दोनों को जो है शकुंतला को लेके जाना है। प्रियंवदा कर्णम दत्वा, प्रियंवदा क्या करती है, पर्दे के पीछे से आवाज आई, कान लगाकर सुनती है। अनसुई, हे अनसुई, संबोधन, त्वरस्व जल्दी करो, एते खलु, एते ये सारे, गौतमी और ये सारंग्रव आदि जो हैं, खलु निश्चित रूप से, हस्तिनापुरगामी ऋषयः आकारयन्ते, ये सभी किन्हें बुलाया जा रहा है? हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों को कह रहे हैं। फिर प्रविश्य समालंबन हस्ता, प्रवेश करती हैं मंगल की जो उन्होंने रचा था, दूर्बा वगैरह घास उन्हें लेकर प्रवेश करती हैं। अनसुईया कहती है, सखी एहि गच्छावा, हे सखी चलते हैं, सारी चीजें ले लेती हैं और चलते हैं, ऐसा करके इति परिक्रामता, ऐसा कहकर घूमते हैं रंगमंच पर। कि क्या होता है कि वो सब सुनते हैं कि वहाँ से पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, गौतमी और सारंग्रव और उसका मित्र शकुंतला को लेकर हस्तिनापुर जाएंगे। तो वो दोनों सखियां कहती हैं कि जो हमने मंगल की वस्तुएं रचित की हैं, सजाई हैं, उन्हें लेकर जल्दी जल्दी चलते हैं और ऐसा मंच पर घूमते हैं। तभी प्रियंवदा, विलोक के प्रियंवदा देखकर, ऐसा सूर्योदय एव शिखा मंजिता प्रतिष्ठित निवार हस्ता भी स्वस्ति वाचनिका भी तापसी भी अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति उपसर्पाव एनाम। प्रियंवदा क्या कहती है, दोनों चली जाती हैं वहाँ पर। तभी प्रियंवदा क्या करती है, विलोक के माने देखकर प्रियंवदा देखती है। क्या देखती है प्रियंवदा? ऐसा यह शकुंतला सूर्योदय एव, सूर्योदय के होने पर, शिखा मंजिता, सिर सहित नाई हुई, प्रतिष्ठित निवार हस्ता भी, प्रतिष्ठित है जिसके हाथ में निवार कनकनी के चावल, ऐसे हाथों के द्वारा। और क्या हो रहा है वहां पर? स्वस्ति वाचनिका भी, स्वस्ति वाचन, मंगल कामनाओं के लिए मंत्र बोले जा रहे हैं ऐसी वाचनाओं के द्वारा। और क्या है वहां पर? तापसी भी, तपस्विनियों के द्वारा अभिनंद्यमाना, अभिनंदन की जाती हुई, अर्थात पूजित की हुई, सुशोभायमान होती हुई, शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला वहां पर बैठी हुई है। कि और हम भी क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं, एनाम, इस शकुंतला के पास जाते हैं कि शकुंतला का रूप और भी निखर आया है और वो उनके बीच में इतनी सुशोभित हो रही है। देखते हैं। और उसके बाद इत्युप सर्पतः, उसके पास चली जाती हैं दोनों। ततः प्रविश्यति यथोदिष्ट व्यापारा असनस्था शकुंतला, ततः उसके बाद प्रविश्यति प्रवेश करती है, यथा जैसा बताया गया था कि सुंदर लग रही हैं, ऐसे युक्त आसन पर बैठी हुई शकुंतला। तापसी नाम अन्यतमा, शकुंतला बैठी हुई है, उनमें से तापसी एक तपस्वी कहती हैं, अन्य तपस्विनी कहती है, क्या कहती है?
शकुंतलाम प्रति, किसके प्रति कहती है? शकुंतला के प्रति कहती है। शकुंतला बैठी है, शकुंतला का विवाह होने जा रहा है, मंगल होने जा रहा है, तो क्या कहती हैं उसे? शकुंतलाम प्रति जाते हे पुत्री भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। हे पुत्री क्या हो? भर्तु पति के बहुमान सूचक, बहुत सम्माननीय सूचक जो शब्द है महादेवी अर्थात पटरानी। राजा होते थे, राजा की बहुत सारी रानियां होती थी पहले, लेकिन उसमें से भी एक मुख्य रानी होती थी जिसे कहते थे पटरानी। तो ऐसे महादेवी शब्द को तुम क्या करो? प्राप्त करो। अब तपस्वियां हैं तो जब कन्या ससुराल जाती हैं तो सब उसे आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे ही एक तपस्वी ने कहा शकुंतला को कि तुम क्या करो? अपने पति की बहुमान सूचक महादेवी शब्द को प्राप्त करो। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है? वत्से हे पुत्री वीर प्रसवनी भव। दूसरी का आशीर्वाद क्या था? वीर प्रसवनी, वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली हो। तृतीया क्या कहती है? वत्से भर्तुर बहुमता भव। हे पुत्री तुम पति के द्वारा बहुत सम्मानित और बहुत आदर भाव तुम्हें अपने पति से मिले। ऐसे विभिन्न प्रकार के आशीर्वादों से, आशीष वचनों से क्या करते हैं? शकुंतला को अभिनंद्यमाना शब्द आया था आपका, तो उससे वो क्या करते? सुशोभित होती है। जब हमें बड़े आशीर्वाद देते हैं तो हम जीवन में सफल होते हैं। इत्याशीषो दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांता। ऐसे इस प्रकार के आशीर्वादों को देकर गौतमी को छोड़कर बाकी सारी तपस्विनियां निकल जाती हैं। सभी आशीर्वाद देते हैं, केवल वहां पर गौतमी रहती है। सख्यो उपसृत्य, और जो दोनों सखियां हैं प्रेमवदा और अनसुया, उपसृत्य पास में जाकर हे सखी सुख मंजनम ते भवतु। तुम क्या हो? सखियां भी क्या कहती हैं? सुख मंजनम, सुख के स्नान में तुम डुबकियां लगाओ, अर्थात तुम्हारा जो मार्ग है, तुम्हारा जो जीवन है वो क्या रहे? आनंदित रहे। ते माने तुम्हारा, भवतु माने हो। शकुंतला स्वागतम में प्रिय सख्यो, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है मेरी प्रिय सख्यो, मेरी प्रिय सखियो। इतो निशि दत्तम, मेरे पास बैठो। कहती है कि तुमने जो मुझे आशीर्वाद दिया, जो तुमने मेरी मंगल कामना की, उसके लिए तुम्हारा स्वागत है और तुम मेरे पास बैठो। उभय दोनों ही मंगल पात्राणि आदाय उपविश्य, मंगल पात्रों को लेकर आती रहती हैं, लेकर उसी वहाँ पर लेकर क्या करती हैं? उपविश्य बैठकर हला हे सखी सज्जा भव, तैयार हो। यावद मंगल समालंबनम विरच यावह, हे सखी तब तक तुम तैयार हो जब तक हम मंगल की वस्तुएं क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तत्पश्चात क्या होता है? शकुंतला इदम अपि बहुमंतव्यम, यह भी बहुत मानना है। क्या मानना है? दुर्लभ मिदानी में सखी मंडनम, मतलब मेरे सजने से ज़्यादा यह बहुत मायने रखता है। कि क्या मायने रखता है? दुर्लभ मिदानी, दुर्लभ है इस प्रकार का, मैं माने मेरी सखियों का मंडनम भविष्यति, कि मेरी सखियां क्या करेंगी? मुझे सजाएंगी। कि मेरा तैयार होना अपने आप से वो नहीं है, लेकिन ये दुर्लभ है कि मेरी सखियां आज मुझे सजाएंगी। मेरा सजना संवरना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये प्रमुख मुख्य बात है कि मेरी दोनों सखी मुझे सजाएंगी। बाष्पम विसर्जयति, और ऐसा कहकर क्या होता है? उन दोनों को याद करके वो आंसू गिराती है, उसको याद आने लगती है। उभय सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, उभय दोनों सखियां कहती हैं हे सखी उचितम माने उचित, न माने नहीं, ते माने तुम्हारा, मंगल काले मंगल के काल में रोदितुम रोना तुम्हारा ठीक नहीं है। अश्रूणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसाधयतः, आंसुओं को मिटाकर क्या करती हैं? उसे सजाने लगती हैं। प्रियंवदा आभरणोचितम रूपमाश्रम सुलभै प्रसाधनै विप्रकार्यते। प्रियंवदा क्या करनी है? आभरणोचितम रूपम, आभरणों के उचित जो सामग्री है इनके युक्त तुम्हारा क्या है? रूप जो है इससे भी ज़्यादा सुंदर है। लेकिन आश्रम सुलभ, आश्रम में सुलभ होने वाली जो ये सामग्री है
इन प्रसाधनों के द्वारा कहीं ये विकृत ना हो जाए, कि जो सामग्री वहाँ सजाने के लिए रखी है उससे वो क्या रखें कि तुम्हारा रूप तो इससे भी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन कहीं हम दोनों इन सब चीज़ों के माध्यम से उसको क्या करें, बेकार न कर दें, ऐसा कह रही हैं। प्रविश्य उपनयनाय हस्तों, प्रवेश करते हैं तभी हाथ, उपनयनाय उसको पहनाने के लिए हस्तों को उठाती हैं कि कहीं हम तुम्हारा रूप न बिगाड़ दें इससे। तभी क्या होता है, प्रविश्य उपानाय हस्तों, प्रवेश करके तभी क्या होता है, उपनयनाय मतलब अलंकार की सजने की वस्तु लेकर हाथों में आते हैं। कौन आते हैं, कौन लेके आते हैं सजने संवरने की वस्तुएं, ऋषि कुमार, कौदो ऋषि कुमार। इदम अलंकरणम अलंक्रियताम मत्र भवति, इदम माने इस अलंकरणम को, ये जो धारण करने योग्य आभूषण है इन्हें क्या करो, आप क्या करो, धारण करो। सर्वा विलोक्य विस्मिता, तभी वो सभी लोग क्या करते हैं, उन अलंकार की वस्तुओं को, सजने संवरने की वस्तुओं को कहते हैं अलंकार, जिससे हम सुशोभित होते हैं, उन सबको देखकर विस्मित हो जाते हैं। फिर गौतमी, तभी उनमें से गौतमी ऋषि जो शकुंतला के साथ जाएंगी वो कहती है, वस नारद कुत एतत्, वो उसमें से एक ऋषि कुमार का नाम नारद है। हे नारद, हे पुत्र नारद, ये कहाँ से आया। तो प्रथमः, पहला वाला जो दो ऋषि कुमार हैं, पहला वाला कहता है तात काश्यप प्रभावात, तात पिता काश्यप के प्रभाव से ये सब चीजें उपस्थित हैं। तो अब गौतमी कहती है कि ये सब चीजें कहाँ से हैं, तो गौतमी कहती है कि मानसी सिद्धि, क्या मन से सिद्धि, पहले जो मन में विचार करते थे हम, तो वो सब चीजें आ जाती थी। जो ऋषि होते थे, जो तपस्वी होते, उनकी मानसी सिद्धि होती थी कि मन में जो विचार आया वो सब चीजों ने उपलब्ध हो जाती थी। तो वो गौतमी क्या कह रही है, क्या मानसी सिद्धि, ये मानसी सिद्धि है। द्वितीय, न खलु श्रूयताम, सुनिए, तत्र भवता वयम आज्ञप्ता, कि क्या वहाँ उनके द्वारा हमें आज्ञा दी गई। क्या आज्ञा दी गई, शकुंतला हेतुर वनस्पतिभ्य कुसुमान्य आहत इति तत् इदानीम, उन्होंने क्या आज्ञा दी कि शकुंतला के हेतु, शकुंतला के लिए वनस्पतिभ्य, वनस्पतियों के द्वारा, वनस्पतियों से कुसुमानी, कुसुमों को आहत लेकर आओ, आहरत लेकर आओ। तत् इदानीम, तो इस प्रकार से क्या हुआ वहां पर कि भाई उन्होंने हमें आज्ञा दी ऋषि ने कि तुम शकुंतला को सजाने के लिए कुसुमों को लेकर आओ, फूलों को लेकर आओ। तभी क्षोम केचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्य माविष्कृतम निष्ठूयश्चरणोपभोग सुलभो लाक्षा रसः केचित अन्येभ्यो वन देवता करतलैरापर्व भोगो उत्थितैर दत्तान्यभरणानि तत्किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्विभिः। अब उन्होंने क्या बताया, ये श्लोक है आपके उसमें, क्षोमम रेशमी वस्त्र, केनचित किसी वृक्ष के द्वारा, रेशमी वस्त्र किसी वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु चंद्रमा के, इंदु माने चंद्रमा, पांडु माने सफेद, चंद्रमा की तरह धवल चमकता हुआ, ऐसा तरुणा पेड़ों के द्वारा, किसी वृक्ष के द्वारा रेशमी वस्त्र, कैसा रेशमी वस्त्र, जो कि चंद्रमा के समान धवल था, ऐसा रेशमी वस्त्र। मांगल्य माविष्कृतम, मांगल्य, मांगल्य के लिए, कि इस मंगल काम के लिए क्या किया उन्होंने, आविष्कृतम उत्पन्न किया गया, किसी वृक्ष के द्वारा सफेद रंग का चंद्रमा के समान सफेद वस्त्र, उसके मांगल्य, शकुंतला के मंगल कार्य के लिए आविष्कृत गया, उत्पन्न किया गया, दिया गया। कि मतलब भाव ये है कि किसी वृक्ष के द्वारा सफेद रंग का चंद्रमा के समान धवल रेशमी वस्त्र उसकी मंगल कामना के लिए प्रदान किया गया, उत्पन्न किया गया, आविष्कृतम किया गया। निष्ठूय और निष्ठूय, निष्ठूय निष्ठूयतः और निष्ठूय निकला, क्या निकला, चरणों उपभोग सुलभ हो, चरण पैरों के उपभोग प्रयोग के लिए, सुलभ माने सुंदर, क्या निकला, लाक्षा रसः, लाक्षा रस अर्थात महावर जैसे जिसे कहते हैं, किसी वृक्ष के द्वारा चरणों में लगाने के लिए लाक्षा रस
केनचित् किसी वृक्ष के द्वारा पैरों में लगाने के लिए लाक्षारस महावर उत्पन्न किया गया। अन्य वन देवता करतलई और अन्य वर देवताओं के हाथों की हथेलियों के द्वारा क्या लग रहा था, आपर्व भोगोत्थितई कि कुछ भी भोग कर लो इनके द्वारा, ऐसे उनके हाथ क्या थे, फैले हुए थे कि क्या करें, उत्थितई और क्या था, दत्तानि आभरणानि दिए गए आभरणानि आभूषण, तत्किशलयोद और उनके किसले और कपोलों के द्वारा क्या लग रहा था, इन दोनों में भेद उत्पन्न हो रहा था, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रही थी। क्या, प्रतिद्वंदी भी प्रतिद्वंदियों की तरह क्या कर रहे थे, वृक्ष क्या कर रहे थे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने हाथों को फैलाए, अपने करतलों को फैलाए हुए वन देवता जो हैं क्या कर रहे थे, आशीर्वाद भी दे रहे थे और क्या कर रहे थे कि कुछ भी आप हमसे ले लो, या दे रहे थे स्वेच्छा से। तो क्या कहा, भाव ये है कि यहाँ पर किसी वृक्ष ने शकुंतला को रेशमी वस्त्र प्रदान किए, किसी वृक्ष ने शकुंतला के पैरों में लगाने के लिए आलक तक दिया, महावर जिसे कहते हैं महिलाएं पैरों में लाल लाल रंग का आपने देखा होगा लगाती हैं। किसी ने क्या करा कि अपने किसलयों को, अपने हाथों को फैलाकर उनको कहा कि लो कुछ भी ले लो इसमें से, और क्या करा, अपने हाथों को फैलाकर उसको क्या दिया, आभूषण दिए। और किसी ने अपने किसलयों के द्वारा, किसी ने अपने कपोलों के द्वारा, कोमल कोमल कपोल थे उनके द्वारा ऐसा क्या करा कि कोई भेद न रखते हुए क्या करा, प्रतिद्वंदी भी कि जैसे देने की होड़ लगी हुई कि मैं ज़्यादा दूं और या मैं ज़्यादा दूं, इस प्रकार के वृक्षों ने ये क्या किया, इस प्रकार के आभूषण दिए। जब गौतमी ने पूछा था शिष्य को कि ये कहाँ से आया आभूषण वगैरह, या अलंकार की वस्तुएं कहाँ से आई, तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से प्रकृति ने हमें दिया। तो यहाँ पर पर्यावरण विद है कालिदास, उनके द्वारा कि हमें प्रकृति से ही वस्त्र आभूषण सब कुछ प्राप्त होता है, चाहे वो सोना हो तो धरती माँ के गर्भ में है उसकी खान, चाहे वो हमारे वस्त्र हों तो वो भी पृथ्वी पर ही उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधों के द्वारा ही मिलते हैं, चाहे वो आलक तक हो। तो हम जितना भी हमारा चराचर जगत है ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और हम और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मानवीयकरण का यहाँ पर उदाहरण दिया है कि कैसे, जैसे हम प्रेम करते हैं, हम वृक्षों को सींचते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ अवश्य ही प्रदान करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जैसे यहाँ पे पर्यावरण विद यहाँ पर कहा जा सकता है कि जब हम प्रकृति को कुछ देते हैं तो वो भी हमें अवश्य ही प्रदान करती है, और प्रकृति तो हमसे ज़्यादा हमें प्रदान करती है। तो ये यहाँ पर आपका श्लोक है। अब क्या होता है, प्रियंवदा शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर सज्जा का कार्य चल रहा था। तो यहाँ ये वार्ता हो गई कि कैसे कैसे वस्त्र आभूषण प्राप्त हुए, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे प्रकृति से मिले। अब शकुंतला, प्रियंवदा शकुंतला को देखकर, हला हे सखी, अनया उभ्यपत्या सूचिता ते, अनया अभ्युपत्या इस उत्पत्ति, अनया इस के द्वारा, उत्पत्ति के द्वारा, सूचिता सूचित होता है, ते माने तुम्हारा, भर्तुगेहे, भर्तुगेहे पति के घर में, अनुभावितव्या, अनुभावितव्य होगा, क्या होगा, राजलक्ष्मी इति, हे राजलक्ष्मी मिलेगी तुम्हें। अब शकुंतला को एक प्रति देखकर क्या कहते हैं कि इस, जैसे वन प्रकृति ने अपने आप तुम्हें ये सब चीज़ें प्रदान करी हैं बिना प्रयास के, तो इस उत्पत्ति से ये पता सूचना मिल रही है, शुभ संकेत जिसे कहते हैं। तो ऐसी सूचना हो रही है कि तुम्हारा, जैसे इन पेड़ पौधों ने तुम्हें सब कुछ दिया, ऐसे ही पति के घर में भी तुम राजलक्ष्मी को प्राप्त करोगे, अर्थात राजमाता का दर्जा तुम्हें मिलेगा। शकुंतला व्रीडाम रूपयति, शकुंतला लज्जा का नाटक करती हुई, प्रथम जो दो ऋषि कुमार आए थे उसमें से प्रथम ऋषि कुमार कहता है, गौतम हे गौतम, एहि आओ आओ, अभिषेकोत्तीर्णाय, स्नान से आए हुए काश्यपाय, काश्यप मुनि के लिए, वनस्पति सेवा, वनस्पति की जो सेवाएं हैं, वी निवेदयावह, निवेदन करते हैं कि हे गौतम आओ आओ, स्नान से आने के लिए, काश्यप मुनि के लिए हम क्या करते हैं, वनस्पति की सेवा, जो वनस्पति ने इतने सारे आभूषण इत्यादि हमें दिए थे, उस सेवा को
निवेदयावः कहेंगे। द्वितीय तथा ऐसा, चलो ऐसा ही करते हैं, ऐसा कहकर दोनों ऋषि कुमार इति निष्क्रांतो, ऐसा कहकर दोनों ही निकल जाते हैं। सख्यो, दोनों सखियां आए। संबोधन। अनुपयुक्त भूषणों अयम जनः, अनुपयुक्त न उपयुक्त है ना, भूषणों उपयुक्त नहीं है हम आभूषण सजाने में, हम सजाने में निपुण नहीं है। कौन कह रही है? प्रियंवदा, अनसुया। हम सजने संवारने का काम आज तक हमने किया ही नहीं, क्योंकि वो आश्रम में रहती हैं, तो आश्रम में तपस्वियों का उनका वेश है, तो वो जानती नहीं कि कहाँ पर कुंडल पहनना है, कहाँ पर हाथ में चूड़ियाँ पहननी है, कहाँ पर गजरा बंधना है। तो कह रहे अनुपयुक्त भूषणों अयम जनः, कि हम नहीं जानते सजावट की चीज़ें, तो भी चित्र कर्म परिचयीनांगेषु ते, चित्र में देखे गए, कि चित्रों में हमने देखा कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें होती हैं, इस प्रकार से उन अंगों में, ते माने तुम्हारे शकुंतला, आभरण विनियोगम, आभरण अलंकारों का हम क्या करते हैं? रख रखाव करते हैं। कि हमने तो देखा नहीं कैसे सजते हैं, कैसे संवरते हैं, लेकिन हमने चित्र जरूर देखा है, तो उस चित्र के अनुसार क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर जो वस्तु होती है वैसा तुम्हें सजा देते हैं। शकुंतला जाने वाम नैपुण्यम, अब शकुंतला क्या कहती है जब सखियां ऐसे कहती है? शकुंतला कहती है जानती हूँ वाम तुम दोनों का, नैपुण्यम मैं तुम दोनों के नैपुण्य को जानती हूँ, तुम बहुत निपुण हो कार्य करने में। उभय नाट्येन अलंकुरतः, दोनों क्या करती है? नाटक के माध्यम से उसे सजाती हैं। अब वो इधर सजाती रहती है अपनी सखियों को, तभी क्या होता है उधर, ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः काश्यपः, ततः तभी वहाँ से, प्रविशति माने प्रवेश करते हैं, स्नान से आए हुए काश्यप मुनि, काश्यप मुनि स्नान करने गए थे और वहाँ से आए हैं। तो काश्यपः क्या कह रहे हैं? काश्यप मुनि स्नान से आए हैं। यास्यत्यद्येव शकुंतलेति हृदयं संस्फुटमुत्कण्ठया कंठस्तभित वाष्प वृत्तिकलुषिश्चित्ता जडं दर्शनम वैक्लव्यं मम तावदृशमिदं स्नेहाद् अरण्योकसः पीड्यन्ते गृहिण्यः कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्नवै। यह आपका श्लोक है, अर्थ समझ लीजिए, इसका भाव समझ लीजिए पहले। यास्यति जाएगी, आज शकुंतला अपने पति घर जाएगी, इसको सोच, इस भाव का स्पर्श करके मेरा हृदय क्या हो रहा है? उत्कंठित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। और क्या हो रहा है? पिता का हृदय स्थगित, रुक गए हों, वाष्प आंसू जैसे, कहाँ रुक गए हों? कंठ में आंसू रुक गए हों, तो वो क्या कर रहे हैं? न बोल पा रहे हैं, और जैसे एक अलग सा भाव होता है कि आदमी अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट ही नहीं कर पाता है, ऐसे। और क्या हो रहा है? मेरे जो दृष्टि है वो भी जड़ जैसी हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है, मतलब ये पत्थर की तरह। और इस प्रकार की विकलता तो मुझ जंगल में रहने वाले आश्रमी अर्थात सन्यासी की है, कि जो मैं आश्रम है, सब चित्तवृत्तियों पर मेरा नियंत्रण है, और आश्रम में रहने वाले लोग क्या होते हैं? तपस्वी होते हैं। मुझ तपस्वी की ऐसी चित्तवृत्ति हो रही कि मेरा कंठ रुध रहा है, मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। तो अब वो क्या कहते हैं कि कैसे नहीं पीड़ित होते होंगे जो गृहस्थी हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, निरंतर गृहस्थ आश्रम के सुख का अनुभव करते हैं, अर्थात वे गृहस्थी लोग, वो कैसे दुखी नहीं होंगे? अर्थात अवश्य ही होंगे कन्या के। किसके कारण ऐसी स्थिति हो रही है? कन्या के वियोग के कारण, कि कन्या आज जो है हमें छोड़कर चली जाएगी पति घर को। तो ये है। अब देखिए इसको, यास्यति जाएगी, आद्य आज, शकुंतले इति शकुंतला, ऐसा, हृदयम हृदय, संस्पृष्ट हृदय क्या हो रहा है? उस स्पर्श से, उस शकुंतला आज जाएगी, इस भाव के स्पर्श से क्या हो रहा है? मुत्कंठया, उत्कंठित हो रहा है, उत्कंठा के द्वारा मेरा हृदय क्या हो रहा है? व्याकुल हो रहा है। और क्या हो रहा है? कंठः स्तभित, और कंठ जो है, कंठ गले में स्थगित, रुक गई हूँ, बाष्प वृत्ति, आंसुओं की वृत्तियां, मतलब न रो पा रहा आदमी, न हंस पा रहा और न बोल पा रहा, ऐसी स्थिति होती है। कलुषित वृत्त कलुषी, कलुषः
वृत्तियों की बाष्प के जो आंसुओं की जो वृत्ति है जो बाहर निकलने थे वहीं पर ठहर सी गई हूँ, ऐसा कंठ अवरुद्ध हो गया। और क्या हो गया है, चिंता जड़म दर्शनम, और चिंता से युक्त, चिंता से कारण क्या हो गया है, जड़, जड़ के समान, दर्शन माने दृष्टि हो गई है, मतलब आंख फटी की फटी रह गई हैं, ऐसा। वैक्लव्यम, व्याकुलता से, मम माने मेरा, तावद ईदृशम, तावद माने इस प्रकार का हृदय हो रहा है वैक्लवता के कारण, वियोग के कारण, तो स्नेह, इस स्नेह से, अरण्यो, कैसे, स्नेहाद, इस स्नेह के कारण, अरण्यों कसह, अरण्यों कसह, अरण्य माने जंगल, जरण्य, औकशः माने घर, जंगल में जिसका घर है, ऐसे व्यक्ति अर्थात तपस्वी का, मुझ काश्यप मुनि का हृदय ऐसा व्याकुल हो रहा है शकुंतला के जाने पर। तो पीड्यन्ते गृहिण्यः, पीड्यन्ते माने पीड़ित कैसे नहीं होंगे, गृहिण्य माने गृहस्थ धर्म में रहने वाले, कथम माने कैसे, पीड्यन्ते कथम नु गृहिण्या, कैसे पीड़ित नहीं होंगे घर में रहने वाले लोग, गृहस्थी लोग, तनया विश्लेष दुखई, तनया पुत्री के अविश्लेष दुखई, वियोग के दुख से, कैसा दुख है वो भी, नवई, नए नए दुखों से कैसे विचलित नहीं होंगे। हर पिता अपनी पुत्री को जब विदा करता है तो क्या होता है, उसकी यही स्थिति होती है। यहाँ पर कर्ण ऋषि काश्यप मुनि भारतीय पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जो उनकी पुत्री है शकुंतला वो भारतीय कन्या का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कि कैसे एक पिता अपनी पुत्री के लिए व्याकुल होता है, जबकि वो वन में रहने वाला सन्यासी आदमी है, और जो पिता गृहस्थ में रहने वाला आदमी है उसको कितना दुख होता होगा। तो यहाँ पर ये आपकी पंक्ति सूक्ति है, पीड्यन्ते गृहिण्यः कथम नु तनया विश्लेषे दुःखै नवै, सूक्ति, सुंदर कथन जिसे कहा जाता है उसे कहते हैं सूक्ति, और जिसमें थोड़े से भाव में अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, थोड़े से भाव में अधिक बातें जिसमें निहित होती हैं, ऐसे। तो उन्होंने कहा कि कैसे गृहिणी लोग पीड़ित नहीं होंगे। तो यहाँ पर आज आपका पाठ्यक्रम समाप्त होता है। जहाँ तक आपका आज का पाठ्यक्रम है तो आप इसमें से प्रश्नों का निर्माण कीजिए, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, तत्पश्चात छोटे छोटे प्रश्न कहाँ पर क्या है, तो ये सब आपकी परीक्षा में आता है। धन्यवाद।